जय हिंद, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। हिंदी में इसको जनन तंत्र कहते हैं। जनन तंत्र वैसे कहते हैं कि जनन की प्रक्रिया में कई सारे अंग मिल के एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें हम जनन तंत्र कहते हैं, अर्थात सिस्टम कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन उसे कहते हैं कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। ये जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें एक ही शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही शरीर में दोनों लिंग अर्थात स्त्री का और पुरुष का। लैंगिक जनन में हमको 5 प्रकार पढ़ना होता है। वैसे तो लैंगिक जनन में कई सारे प्रकार हैं, लेकिन 5 मुख्यतः एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रश्न बनता है। तो 5 टाइप इसके पढ़ना होता है। लेकिन लैंगिक जनन उसे कहते हैं कि नर व मादा की आवश्यकता होती है और दोनों क्या होते हैं? विपरीत लिंग होते हैं, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में हमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और पुष्प के बारे में पढ़ना है। बस यही 3 इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं। इससे पहले हम अलैंगिक जनन को कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद लैंगिक जनन को पढ़ा जाएगा। अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है हमारा विखंडन। पहला हमारा क्या है? विखंडन। दूसरा होता है खंडन और तीसरा होता है पुनर्जनन और चौथा होता है मुकुलन और 5वां होता है कायिक जनन। इससे पहले हम देख लेते हैं विखंडन। विखंडन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन उसे कहते हैं कि जब कोई एक कोशिकीय 2 सेल यानी 2 कोशिका में टूट जाए, उन्हें हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा जो होता है, देखिए एक कोशिकीय होता है, ये कुछ समय के बाद यहाँ से धीरे धीरे टूट के अलग हो जाता है, अर्थात 2 सेलों में बढ़ जाता है, अर्थात 2 कोशिका में अलग विभाजित हो जाता है, उन्हें हम द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन किसे कहते हैं कि एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में टूट के अलग अलग हो जाए, उन्हें हम बहुखंडन कहते हैं। एक कोशिका बहुत सारे सेल में विभाजित हो जाए, उन्हें हम बहुखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में होता है प्लेजोमोडियम, ठीक है, प्लेजोमोडियम। दूसरा हमको पढ़ना है खंडन। खंडन किसे कहते हैं? खंडन उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव मतलब पूर्ण जीव होने के बाद 2 या 2 से अधिक कोशिका में टूट जाए, उन्हें हम खंडन कहते हैं। जैसे कि स्पाई गाइरा, ठीक है, स्पाई गाइरा। तीसरा जो हमारा होता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उन्हें हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। आप देख सकते हैं कि ये प्लेनेरिया जीव है, जिसको कुछ समय बाद ये टूटा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और तीनों भाग छोटे छोटे नए जीव में विकसित हो गए, उन्हें हम पुनरुद्भवन कहते हैं। चौथा जो होता है मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन उसे कहते हैं कि देखिए कोई भी जीव, ठीक है, कोई जीव के शरीर पे एक उभरने लगता है, ठीक है, उसके शरीर के ऊपर एक उभार उत्पन्न होने लगता है और कुछ समय बाद वही उभार टूट के नए जीव का निर्माण करता है, उन्हें हम मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखेंगे हाइड्रा। 5वां हमारा होता है कायिक जनन। वैसे जनन जिसमें जड़ तना पत्ती भाग लेती है, उन्हें हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि जड़ का एग्जाम्पल देखेंगे कि डहेलिया, ठीक है, डहेलिया। दूसरा होता है शकरकंदी। और जैसे तना द्वारा जनन, कायिक जनन में जड़ के द्वारा जनन डहेलिया और शकरकंदी, तना द्वारा जनन आलू और अदरक का, पत्तियों द्वारा घाव का पौधा। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब भी हमको घाव का पौधा दूसरे उत्पन्न करना होगा, तो हम घाव की पत्तियों को तोड़ के ज़मीन में बो देंगे तो दूसरा पौधा निकल जाएगा, ठीक है, ये उसकी दूसरी उत्पत्ति। जनन का मतलब ये होता है कि अपने जैसे ही दूसरी उत्पत्ति करना, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था अलैंगिक जनन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे अच्छे से, नर, मादा और पुष्प के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब